ये हमारा है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के बारे में हम जानते ही हैं। बेकिंग सोडा हमारे घरों में इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं खाने का सोडा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? खाने का सोडा भी बोला जाता है। ये हमारे भोजन में प्रयोग किया जाता है, खाना बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है बेकिंग सोडा का। चलिए इसके बारे में हम जानते हैं कि बेकिंग सोडा क्या होता है, इसके उपयोग क्या होते हैं, इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं। ठीक है, और इसकी निर्माण विधि क्या होती है। तो पहले नंबर पर हम डाल देंगे, पहला क्या लिखेंगे, और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये हम सब देख लेंगे बारी बारी। ये हमें पता होना चाहिए। अब हम लिख लेंगे बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, खाने का सोडा। क्या होता है? खाने वाला सोडा, खाने का सोडा बोलते हैं हम लोग। घरों में जो इस्तेमाल किया जाता है ये क्या होता है, वही है बेकिंग सोडा, जो खाने का सोडा बोलते हैं, खाने का सोडा। ये खाने का सोडा होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? क्या होता है? सोडियम, सोडियम बाई कार्बोनेट, कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। ये क्या होता है? रासायनिक नाम होता है। अब इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट है, तो हम लिख लेंगे सोडियम का, तो हमें पता है क्या होता है। जब हमें रासायनिक नाम पता है तो हमें रासायनिक सूत्र भी पता हो जाता है आसानी से, उसके नाम के आधार पे तो होगा। जैसे कि ये सोडियम है, तो सोडियम को NaHCO3, ये इसका रासायनिक सूत्र हो गया। ठीक है, NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है। सामान्य नाम होता है खाने का सोडा, जो हम घरों में इसका इस्तेमाल करते हैं, कई खानों में किया जाता है। जैसे इसका इस्तेमाल किस किस में होता है? केक वगैरह बनाने में, है ना। ऐसी कई रेसिपी है जिसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, चलिए लिख लेंगे भौतिक गुण, भौतिक गुण। इसके भौतिक गुण क्या होता है, इसके बारे में देख लें। सोडियम बाइकार्बोनेट, भौतिक गुण क्या है इसका? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट एक, सोडियम बाइकार्बोनेट एक सफेद ठोस क्रिस्टलीय है। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट एक सफेद ठोस क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय ठोस है। क्या है? क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, ये क्रिस्टलीय ठोस होती है सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये क्या करती है? ये जल में विलय होती है, जलीय, ये जल में विलय होती है। क्या होती है? यह जल में विलय होती है, विलय होती है। ठीक है, ये जल में विलय होती का मतलब क्या? ये जल में घुल जाती है आराम से। सोडियम बाइकार्बोनेट एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस है, जो ये क्या होता है? जल में विलय होता है, मतलब जल में घुल जाता है ये, इसलिए जल में विलय होता है ये। तो ये हो गया मैं भौतिक गुण। अब हमें देखना है इसके रासायनिक गुण और इसके उपयोग क्या क्या होते हैं हमारे जीवन में। रासायनिक गुण क्या डालेंगे? रासायनिक गुण, रासायनिक, रासायनिक, रासायनिक गुण हमें देखना है। रासायनिक गुण, पहला इसका रासायनिक गुण क्या है? ऊष्मा का प्रभाव जब पड़ेगा तो क्या होगा? पहला देखेंगे ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव। नंबर एक हमारा रासायनिक गुण ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव। ठीक है, रासायनिक गुण में पहला हमारा क्या है रासायनिक गुण? कि ऊष्मा का प्रभाव। जब इसमें ऊष्मा का प्रभाव होता है तो क्या क्या चेंजेस होते हैं वो देख लेंगे।
इसमें होता यह है, जब ऊष्मा का प्रभाव पड़ता है वो भी कितना 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक जब तापमान पर होता है, इसका टेम्परेचर क्या होता है, ये इसका ऊष्मा का प्रभाव क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, तो कैल्शियम ये क्या हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। ये होता है ऊष्मा का प्रभाव। लिख लेंगे इस तरह से हम 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर अधिक ताप पर 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म करने पर गर्म करने पर गर्म करने पर 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म करने पर क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम सोडियम बाई कार्बोनेट कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट किसमें परिवर्तित हो जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 क्या हो जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। किसमें सोडियम कार्बोनेट कार्बोनेट में बदल जाता है में बदल जाता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है। सोडियम कार्बोनेट में क्या हो जाता है बदल जाता है सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर जब इसको गर्म किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर जब इसको गर्म किया जाता है तो क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है। NaCO3 किस में बदल जाता है Na इसको लिख देंगे, इसका भी रासायनिक नाम ठीक है। ये क्या होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 ये इसमें बदल जाता है। ठीक है, दूसरा देख लेंगे, ये हो गया ऊष्मा का प्रभाव। नंबर 2 हमारा होगा नंबर 2 देख लेंगे क्या होगा, ये हो गया हमारा ऊष्मा का प्रभाव नंबर 2। अब देख लें जल अपघटन जल अपघटन दूसरा हमारा जल अपघटन। ठीक है, इसमें क्या होता है जल अपघटन में क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट जल अपघटन में क्या होता है जल अपघटन का क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का जब जल अपघटन होता है तो ये क्षारीय विलयन में बदल जाता है। किसमें क्षारीय विलयन में बदल जाता है, तो ये क्षारीय विलयन में बदल जाएगा। जब इसका जल अपघटन होगा तो ये क्षारीय विलयन में बदल जाएगा। तो लिख लेंगे हम सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है तो जल अपघटन का मतलब क्या हुआ जल अपघटन का मतलब यह हुआ सोडियम कार्बोनेट का जब जल अपघटन होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का जब जल अपघटन होता है तो क्या होता है ये क्षारीय विलयन में बदल जाता है, मतलब क्षारीय विलयन का निर्माण हो जाता है। तो ये हमारा दूसरा हो गया रासायनिक गुण। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया जल अपघटन का निर्माण मतलब जल अपघटन में क्या होता है जल अपघटन में क्या होता है क्षारीय विलयन का निर्माण हो जाता है हमारा। सोडियम बाइकार्बोनेट पर जब जल अपघटन होने लगता है तो उसमें क्या होता है ये जल विलयन क्षारीय विलयन में बदल जाता है। अब हम हेडिंग लगा लेंगे, उपयोग देख लेंगे, इसके उपयोग क्या क्या होते हैं देख लेंगे। बेकिंग सोडा के उपयोग क्या होते हैं उपयोग फटाफट देख लेंगे उपयोग भी क्या है हमारा। पहला बेकिंग पाउडर के निर्माण में बेकिंग पाउडर के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं बेकिंग पाउडर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 देख लेंगे तो क्या होता है ये चर्म रोगों के निदान में भी काम आता है। चर्म रोगियों के लिए भी होता है चर्म रोगों के निदान में
मतलब चर्म रोगियों के निदान में काम में आता है। बेकिंग पाउडर जो होता है उसको चर्म रोग होते हैं, जैसे चेहरे पे दाग धब्बे होते हैं, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है धब्बे पे लगाने के लिए। चर्म रोगों के निदान में इसका भी यूज किया जाता है बेकिंग पाउडर का। ठीक है, नंबर थर्ड देख लेंगे। कच्चे दूध कच्चे दूध को कच्चे दूध को फटने से रोकने के लिए, कच्चे दूध को फटने से रोकने के लिए ठीक है, ये कच्चे दूध को फटने से रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कच्चे दूध को फटने का टाइम बढ़ा देगा अगर इसको हम मिला देंगे, बेकिंग पाउडर उसमें डाल देंगे कच्चे दूध में, तो उसका समय बढ़ जाएगा, दूध हमारा बिगड़ेगा नहीं। ठीक है, तो ये उसके लिए यूज किया जाता है। ये हमारे कुछ उपयोग हो गए इस तरह के। ठीक है, हमारा बेकिंग सोडा भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, बेकिंग पाउडर कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम देखेंगे धावन सोडा, जिसको बोलते हैं, इसको धावन सोडा भी या धोने का सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, इसको वॉशिंग वॉशिंग पाउडर बोलते हैं। इसको इसको बोल सकते हैं वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। धावन सोडा क्या होता है हमारा? वॉशिंग सोडा होता है जो धुलने के लिए कोई चीज इस्तेमाल की जाती है, धुलने वाला। पहले देखेंगे इसका सामान्य नाम, सामान्य नाम, सामान्य नाम, रासायनिक नाम, रासायनिक रासायनिक नाम। दूसरा देखेंगे रासायनिक सूत्र, रासायनिक रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र। ठीक है, हमें इसका देखना है धावन सोडा का सामान्य नाम क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है और रासायनिक सूत्र क्या होता है। रासायनिक सूत्र सब याद करते रहना, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। रासायनिक सूत्र, धावन सोडा, खाने सोडा, ठीक है, बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र पूछा जाता है, वॉशिंग सोडा का भी पूछा जाता है, इसलिए ये साथ में याद करते हुए चलना। तो हम लिख लेंगे इसका सामान्य नाम क्या होता है, इसको धावन सोडा, धावन सोडा को क्या बोलते हैं सामान्य नाम में? धोने का सोडा। क्या बोलते हैं इसको? धोने का सोडा। ठीक, इसका सामान्य नाम क्या हो जाता है? धोने का सोडा बोलते हैं। ये क्रिस्टलीय पदार्थ भी होता है, ठीक, क्रिस्टलीय ठोस भी होता है ये, तो धोने का सोडा। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम लिख लेंगे सोडियम, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम होता है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब रासायनिक सूत्र Na2CO3 डॉट रखेंगे, क्या हो जाएगा? NH2O। ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? रासायनिक सूत्र क्या होता है हमारा? Na2CO3.H2O, ये हमारा होता है रासायनिक सूत्र। इसको सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोलते हैं। इसका सामान्य नाम क्या होता है? धोने का सोडा। इसको वॉशिंग पाउडर भी बोलते हैं, धोने वाला सोडा। ठीक है, ये भौतिक गुण, भौतिक गुण क्या होता है? भौतिक गुण पहला देख लेंगे, पहला देख लेंगे क्या? सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट एक सफेद ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ है। क्या है? सोडियम कार्बोनेट जो है, कार्बोनेट सफेद
ठोस क्रिस्टलीय सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। ठीक है, क्या है? सोडियम कार्बोनेट क्या है? सफेद ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। और इसका गलनांक कितना होता है? इसका गलनांक इसका गलनांक इसका गलनांक इसका गलनांक लगभग 850 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, पहला गुण क्या है इसका? सोडियम कार्बोनेट सफेद ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ होता है और इसका गलनांक कितना होता है? लगभग 850 डिग्री सेल्सियस होता है इसका गलनांक। ठीक है, 850 डिग्री सेल्सियस गलनांक होता है इसका लगभग। ठीक है, पहला। दूसरा गुण देख लेंगे। दूसरा यह जल में विलय ये जल में विलय होने के पश्चात ये जल में विलय होने के पश्चात क्या करता है? ऊष्मा उत्सर्जित करता रहता है। जल में विलय होने के पश्चात ऊष्मा उत्सर्जित करता है। ठीक है, ये क्या करता है? ये जल में विलय होने के बाद भी क्या करता है? ऊष्मा उत्सर्जित करता रहता है। ठीक है, ये इसका दूसरा गुण होता है। धावन सोडा का रासायनिक गुण इसके हम रासायनिक गुण देख लेंगे क्या क्या होते हैं। रासायनिक गुण तो इसमें रासायनिक गुण क्या होते हैं इसके बारे में लिख लेंगे कि तो देखेंगे इसमें रासायनिक गुण। सोडियम, इसमें देखेंगे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट क्या करता है? ये एक यौगिक होता है। ये क्या करता है? शुष्क खुली हवा में छोड़ने पर ये 9 अणु को क्या करता है? निकालता है। 9 अणु निकलने के पश्चात इसमें क्या होता है? 9 अणु जब निकलने के पश्चात ये क्या काम करता है? सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसका लिख लेंगे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट शुष्क हवा में खुला छोड़ने पर क्या करता है? ये 9 अणु को क्या करता है? निकालता है। खुला छोड़ने पर ये 9 अणु निकालता है। 9 अणु निकालता है और 9 अणु निकालने के पश्चात 9 अणु निकालता है तथा इसके पश्चात ये क्या काम करता है? 9 अणु निकालने के पश्चात ये क्या काम करता है? सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है? परिवर्तित या लिख सकते हैं सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट में बदल जाता है। ये इसका रासायनिक गुण हुआ। क्या हुआ? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को क्या किया गया? शुष्क हवा में खुला छोड़ने पर ये 9 अणु निकालता है। 9 अणु निकालने के पश्चात ये सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट में बदल जाता है। ये इसका गुण हुआ। अभिक्रिया करके देख लेंगे किस तरह से करता है ये। तो पहले हम ले लेंगे क्या? सोडियम कार्बोनेट
डेकाहाइड्रेट, क्या ले लेंगे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, लिख लेंगे इसको। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का सूत्र क्या है, रासायनिक सूत्र Na2CO3.10H2O। ये हमारा हो गया सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र, इसको क्या किया जाता है, ये किस में रखा जाएगा, शुष्क हवा में खुला छोड़ने पर, तो लिख देंगे शुष्क, ऐसे लिख देंगे शुष्क हवा में खुला छोड़ने पर, शुष्क वायु में खुला छोड़ने पर, ठीक है। ये क्या काम करेगा, देखो क्या बोला, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट शुष्क हवा में खुला छोड़ने पर क्या करता है, 9 अणु निकालता है। तो 9 अणु निकाल देंगे इसके, हम लिख देंगे 9 अणु, कैसे लिख देंगे, 9H2O, ठीक है। 9 अणु को निकाल दिया, बाकी बचा हुआ यहाँ पे लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे, Na2, ये कितने थे, 10 से 9 निकाल दिए, बचा कितना, एक बचा यहाँ पे, तो Na2CO3, 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 Na2CO3 और डॉट क्या हो जाएगा, एक बचेगा यहाँ पे, लिख देंगे डॉट डॉट H2O। ये बन गया हमारा, क्या बन गया ये, देखो यहाँ पर कितने थे, 10H2O था, तो यहाँ पे 9 निकल गए, यहाँ पे कितना रह गया, एक रह गया H2O, और ये हमारा क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट बन गया हमारा, इसमें बदल गया। कब बदल गया, ये शुष्क हवा में खुला छोड़ने पर क्या होता है, ये इसमें चेंज हो जाता है, किसमें, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट में बदल जाता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। रासायनिक गुण क्या होता है, रासायनिक गुण, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को शुष्क हवा में खुला छोड़ने पर क्या करता है, ये 9 अणु को त्याग देता है, 9 अणु निकालता है। 9 अणु निकालने के पश्चात ये क्या काम करता है, 9 अणु निकालने के बाद ये सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट में बदल जाता है, ठीक है। ये देखो सोडियम कार्बोनेट में बदल गया, इसका रासायनिक नाम लिख देंगे, ये किसका फॉर्मूला है, ये हमारा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, लिख लेंगे सोडियम सोडियम कार्बोनेट कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट डेकाहाइड्रेट डेकाहाइड्रेट, ठीक, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और ये हमारा किसमें बदल गया, ये बदल गया हमारा सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, ठीक, ये बदल गया सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट में, इस तरह से चेंज हो जाता है हमारा, ठीक है। 9 अणु निकल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारी हो गई धावन सोडा की रासायनिक विधि, ठीक, ये रासायनिक गुण हो गया। अब हमें देखना है इसके उपयोग क्या क्या होते हैं, इसका उपयोग क्या क्या किया जाता है, ठीक है। हम इसके उपयोग देख लेंगे, इतना लिख लो पहले, लेंगे उपयोग, इसके उपयोग देख लेंगे क्या क्या, उपयोग देखेंगे क्या क्या है इसके। पहला नंबर, ठीक है, इसका उपयोग किसमें होता है, पहला नंबर, इसका उपयोग क्या किया जाता है, कांच, कागज व साबुन उद्योगों में इसका उपयोग होता है। नंबर 2 हेडिंग डालें, नंबर 2 दूसरा उपयोग लिख लेंगे, ठीक है। इसका उपयोग किसमें होता है, घरों की साफ सफाई में होता है, ठीक है। इसका उपयोग घरों की साफ सफाई के लिए किया जाता है, कांच की खिड़की वगैरह, विंडो वगैरह होती है, इसी धावन सोडे का इस्तेमाल किया जाता है, वॉशिंग पाउडर, ठीक है, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। अगला लिख लेंगे पॉइंट, ठीक है। इसका उपयोग और किसमें होता है, जल की कठोरता को दूर करने में होता है इसका उपयोग, वॉशिंग सोडा का, ठीक है।
इसका उपयोग जल की कठोरता दूर करने में होता है, और इसका उपयोग बोरोक्स के उत्पादन में होता है। क्या होता है इसका? कितना क्लियर? ये हो गए हमारे धावन सोडा के उपयोग। इसका उपयोग कांच, कागज व साबुन उद्योगों में होता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है, और इसका उपयोग जल की कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है, और इसका उपयोग बोरोक्स के उत्पादन में होता है। ठीक है, कितना क्लियर? ये हो गया हमारा धावन सोडा क्लियर। अब इसके बाद